तो अभी तक हमने रेंज के सारे जितने भी प्रोसेसेस थे, जितने भी मेथड्स थे दैट वी हैव स्टडीड, AMGM का यूज करके कैसे रेंज निकाली जाती है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज का यूज करके कैसे रेंज निकाला जा सकता है। नाउ वी विल स्टार्ट फॉर्मली फंक्शंस क्या होता है। अभी तक हमने फंक्शन स्टार्ट नहीं किया, बताया भी नहीं है फंक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन में लिखेंगे फंक्शन is a rule or correspondence. Function is a rule or correspondence which relates each and every element of set A with a unique element of set B। एक तो एवरी एलिमेंट पे अंडरलाइन करेंगे और एक यूनिक एलिमेंट पे अंडरलाइन करेंगे। तो फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, सबसे पहले डिफाइन करना देखते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है। लेट अस सपोज मैंने ऐसे लिखा f डबल डॉट, ये कहां से कहां तक जा रहा है, a से लेके b तक जा रहा है। हमने फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया, क्या बोला, f इज गोइंग फ्रॉम a टू b या f इज डिफाइंड फ्रॉम a से लेके b तक डिफाइन है। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर f a से लेके b तक डिफाइन है तो ये एक सेट है और ये भी एक सेट है। तो a जो होता है दैट इज ऑलवेज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन। b जो सेट होता है इस इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, fx बोल दो या f बोल दो, एक ही बात है। तो अगर फंक्शन a से लेके b तक डिफाइन है तो वहां पे a जो है वो क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन, और b जो है वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन ऑफ फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो डोमेन देख लिया, कोडोमेन देख लिया। अच्छा, रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या होगा, वो रेंज अभी बता दिया जाएगा आपको। सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है, फंक्शन इज अ रूल और करस्पॉन्डेंस विच रिलेट्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का मतलब यानी डोमेन का हर एक एलिमेंट को रिलेट करेगा, किसके साथ, विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी का मतलब सेट बी में कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट, एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम दिस एफ है ना, इस तरीके से डिफाइन है। यहाँ पे हमने बोल दिया अल्फा बीटा गामा, यहाँ बोल दिया 1 2 3 4। तो हमने अल्फा को 2 से रिलेट कर दिया, बीटा को 1 से रिलेट कर दिया और गामा को 3 से रिलेट करा दिया। तो फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन था, ए से लेके बी तक डिफाइन था, ए से बी तक हमने डिफाइन कर दिया। फिर हमने बोला कि अल्फा जो है वो किसके साथ पेयरिंग कर रहा है, 2 के साथ, बीटा किसके साथ कर रहा है, 1 के साथ, गामा किसके साथ कर रहा है, 3 के साथ। तो मैंने क्या बोला, फंक्शन इज अ रूल और करस्पॉन्डेंस विच रिलेट ईच एंड एवरी एलिमेंट। ईच एंड एवरी एलिमेंट का मतलब ये है कि ए सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। खाली नहीं रहना चाहिए इसका मतलब हर एक एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज मिल रही होगी। कहने का मतलब अल्फा भी किसी से लिंक होना चाहिए, बीटा भी किसी से लिंक होना चाहिए और गामा भी किसी एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए। तो तीनों के तीनों रिलेटेड है यहाँ पे। पहली बात तो ये अल्फा बीटा गामा तीनों रिलेटेड है, यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए की बात कर रहा है तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के साथ जुड़े हुए विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ। अब यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़े हुए क्या, हाँ जुड़े हुए। अल्फा 2 के साथ जुड़ा हुआ है, बीटा 1 के साथ जुड़ा हुआ है, गामा 3 के साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। तो कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। तो क्या ये फंक्शन है, यस इट इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल। फिर हमने एक और एग्जांपल ले लिया लाइक दिस। फिर बोला ये ए है, ये बी है, ये एफ डिफाइन है, फिर से अल्फा बीटा गामा बोल दिया मैंने। फिर मैंने बोला 1 2 3 4 इस तरह से बोल दिया। तो यहाँ पे अपन ने इसको इस तरह से बना दिया, अल्फा को इससे जोड़ दिया, बीटा को 4 से जोड़ दिया, 2 से जोड़ दिया, गामा को 3 से जोड़ दिया, इस तरीके से। अब मैंने पूछा क्या ये एक फंक्शन है, तो हमारा जवाब क्या होगा, नो दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है, वाई दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेट ए का एलिमेंट जो है ना वो यूनिक एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा हुआ। यूनिक एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, बीटा जो है यहाँ पे 2 एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, 2 के साथ भी जुड़ा हुआ है और 4 के साथ भी जुड़ा हुआ है, एंड दैट इज नॉट अ यूनिक एलिमेंट। अब वो यूनिक एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, तो फंक्शन नहीं होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इज व्हाट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो ये फंक्शन नहीं है। और एग्जांपल्स देख लेते हैं।
अल्फा बीटा गामा डेल्टा, 4 एलिमेंट ले लेते हैं, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। क्या ये एक फंक्शन है? ए से लेके बी डिफाइन है ना, फंक्शन ए से लेके बी तक डिफाइन है। क्या ये एक फंक्शन है? नहीं, ये भी एक फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन, नॉट अ फंक्शन। व्हाई दिस इज नॉट अ फंक्शन? बिकॉज हियर यू कैन सी इन द सेट ए के अंदर एक एलिमेंट ऐसा आ रहा है जिसकी कोई पेयरिंग ही नहीं हो पा रही, यानी बीटा के साथ कोई पेयरिंग हो ही नहीं पा रही, या बीटा किसी के साथ रिलेट नहीं कर पा रहा। तो मैंने आपको तो क्या बोला था? मैंने बोला था डेफिनेशन में कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट जुड़ा हुआ होना चाहिए सेट बी के। अब हर एक एलिमेंट का मतलब ये वाला एलिमेंट तो वेकेंट रह गया, इसकी तो किसी के साथ रिलेशन ही नहीं बना, तो इसका मतलब क्या? दिस इज नॉट अ फंक्शन। टेक वन मोर एग्जांपल लाइक दिस, अल्फा बीटा गामा 1 2 3 4। तो यहां पे क्या हो गया? ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, और ये इसके साथ जुड़ गया, इस तरह से लिखा। क्या ये एक फंक्शन है? हाँ बिल्कुल एक फंक्शन है, यस इट इज अ फंक्शन। क्यों? अभी अब किसी बच्चे के मन में डाउट ही चल रहा होगा कि सर आपने तो बोला था यूनिक इमेज बननी चाहिए, तो यहाँ तो यूनिक रिलेशन आ ही नहीं रहा ना। एक यूनिक एलिमेंट के साथ कहाँ जुड़ रहा है? वही जुड़ रहा है, अल्फा किसके साथ जुड़ रहा है? 1 के साथ। बीटा किसके साथ जुड़ रहा है? 1 के साथ। तो हर एक एलिमेंट अपनी यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ रहा नहीं जुड़ रहा? ए का दोबारा से ए से लेके बी तक फंक्शन डिफाइन है, तो अल्फा क्या ये एक यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है? यस इट इज पेयर्ड विद 1। बीटा क्या यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है? यस 1 के साथ जुड़ा हुआ है। गामा किसके साथ जुड़ा हुआ है? 2 के साथ। तो हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज तो मिल ही रही है ना, और यूनिक इमेज मिल रही है, और साथ के साथ ए के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं आ रहा है जो वेकेंट है। सारे एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ रिलेशन तो मिल ही रहा है, सेट बी के अंदर यूनिक इमेज मिल रही है। इसका मतलब ये भी क्या है? एक फंक्शन है। तो यहाँ पे 2 केसेस ऐसे थे जो फंक्शन नहीं थे। तो सबसे पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन की बात होगी, अब फंक्शन क्या होता है। अब मैं यहाँ पे आपको रेंज और डोमेन की बात भी बता देता हूँ, साथ के साथ रेंज और डोमेन कैसे देखेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन जो है वो ये रहा। इस वाले फंक्शन में मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द रेंज, तो डोमेन तो साफ दिख रहा है। डोमेन तो क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा। हियर द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज अल्फा बीटा एंड गामा। फिर मैंने पूछा यहाँ पे कोडोमेन कितना हो जाएगा? कोडोमेन इज सेट बी। ये सेट बी जो है वही आपका कोडोमेन है। फिर आई हैव आस्क्ड व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो रेंज की बात करेंगे। कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं जो यूनिक इमेज बना रहे किसके साथ? डोमेन वाले एलिमेंट्स के साथ, वो आपकी क्या होगी? रेंज। जैसे यहाँ पे रेंज की बात की जाएगी तो रेंज में क्या क्या आएगा? 1 2 3। नेक्स्ट वाले में बात करते हैं तो फंक्शन ही नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगी? अल्फा बीटा गामा। कोडोमेन क्या होगी? सेट बी। सेट बी का मतलब 1 2 3 4 सब कुछ इंक्लूडेड हो गया। बात आती है रेंज की, तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज की बात करेंगे तो केवल और केवल 2 एलिमेंट आएंगे, 1 और 2, इसके अलावा कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, 1 और 2 के। ठीक है, तो डेट्स इट। ये फंक्शन के बारे में बात होगी, थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज अ फंक्शन। लेट्स स्टडी अनदर टॉपिक। इसी में कुछ बातें जान लेते हैं। फंक्शन होने के लिए क्या क्या बातें जरूरी है, दैट यू हैव टू राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट सम पॉइंट्स। पहला पॉइंट लिखेंगे, राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, द वेरिएबल विच टेक्स its value, the variable which takes its value from domain, नोट डाल के लिख सकते हैं इस बात को ना, नोट डाल के लिख लीजिए। द वेरिएबल which takes its value from domain is called independent variable, ब्रैकेट में लिखेंगे जनरली x, इसी में आगे लिखेंगे, and the variable which takes its value from codomain, then it is called dependent variable, इसके ब्रैकेट में लिख लेंगे जनरली y, then it is called dependent variable generally y। ये तो नोट नंबर 1 हो गया। राइट डाउन नोट नंबर 2। सेट A is called सॉरी, नोट नंबर 2 लिखेंगे, सेट A is called domain of function f, and set B is called, जो सेट B होगा वो क्या होगा? कोडोमेन ऑफ फंक्शन f। सेट B is called कोडोमेन ऑफ फंक्शन f।
ये से नोट नंबर 2 हो गया. राइट डाउन नोट नंबर 3. if function f, write down note number 3. if function f relates element alpha belonging to domain, relates element alpha belonging to domain to element beta है ना, टू एलिमेंट बीटा बिलोंगिंग टू क्या, कोडोमेन, बिलोंगिंग टू कोडोमेन, then it can be written as f of alpha is equal to beta, then it can be written as f of alpha is equal to beta, then it can be written as f of alpha is equal to beta. In this case beta is called image of alpha under function f. In this case beta is called image of alpha under function f. बीटा तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, इमेज कहला जाएगा. किसका, फंक्शन के अंडर, किसका, अल्फा का, है ना. इमेज, बीटा इज कॉल्ड इमेज ऑफ अल्फा अंडर फंक्शन एफ, एंड अल्फा इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बीटा, एंड अल्फा इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बीटा अंडर एफ. है ना, एंड अल्फा इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बीटा अंडर एफ. मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, दिस इज लाइक ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ये गामा डेल्टा ईटा हो गया. ठीक है, गामा डेल्टा ईटा, अल्फा को गामा से जोड़ दिया, बीटा को डेल्टा ईटा से जोड़ दिया, तो एफ ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे, गामा, और एफ ऑफ बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ईटा. है या थीटा बोल दो तो ज्यादा ठीक रहेगा. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, कि गामा लिखेंगे, इतना लिखने के बाद लिखेंगे गामा इज द इमेज ऑफ अल्फा अंडर एफ. मैं लिख देता हूँ, गामा इज द इमेज ऑफ अल्फा अंडर फंक्शन एफ, एंड alpha is called pre-image of gamma under f. Similarly हम लिख सकते हैं कि theta is called the image of beta under f, and beta is called the pre-image of theta under f. ये सारी बातें हो गई. और क्या लिख सकते हैं, write down note number 4. The set containing all images under function f. The set containing all images under f. all images का मतलब, जैसे यहाँ पे बात करूं तो अल्फा पे इमेज कितना मिल रहा है, गामा, बीटा पे इमेज कितना मिल रहा है, थीटा. तो वही बात कर रहा हूँ कि गामा और थीटा क्या होंगे, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि गामा और थीटा क्या होगा, रेंज के एलिमेंट होंगे, और गामा डेल्टा और थीटा जो है वो किसके एलिमेंट होंगे, कोडोमेन के एलिमेंट होंगे. तो वही भी लिखवा रहे हैं हम. द सेट कंटेनिंग ऑल इमेजेस अंडर एफ, द सेट कंटेनिंग ऑल द इमेजेस अंडर एफ इज कॉल्ड रेंज. नेक्स्ट नोट, जो भी नोट है, 4th और 5th. नेक्स्ट नोट, for function to be defined, सबसे पहली बात, write down the first part, सब part of this note, इस नोट का सब पार्ट है. write down the first point for a function to be defined. पहला पॉइंट लिखेंगे, no element in domain should be left without an image. No element in the domain
should be left without an image. No element in domain should be left without an image. डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ना बने. जैसे यहाँ पे बीटा वाला खाली रह गया था, तो बीटा वाला एलिमेंट वेकेंट रह गया था, इसकी कोई इमेज नहीं बन रही थी, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं था. तो नो एलिमेंट इन द डोमेन शुड बी लेफ्ट विदाउट एन इमेज. सेकेंड पॉइंट, every element of domain should have exactly one image. Every element of domain should have exactly one image. Next, each x should have only one y. Each x should have only one y, though y may have multiple x. For example this, यहाँ पे देख सकते हैं हर x का a की वैल्यू मिल रहा है, पर y का मल्टीपल x आ रहा है. जैसे 1 के करस्पॉन्डिंग अल्फा भी आ रहा है, 1 के करस्पॉन्डिंग बीटा भी आ रहा है, वही लिखवाया. Each x should have only one y, though y may have multiple x. Next point लिखेंगे. Write down the next point. ग्राफिकली क्या होगा, हम ग्राफिकली देख लेते हैं. What will happen graphically? है ना, ग्राफिकली वी कैन सी. अच्छा, ग्राफिकली जिससे हम पता लगाते हैं उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, है ना. ग्राफिकली जिस मेथड को हम अप्लाई करने वाले फंक्शन पहचानने के लिए कि वो फंक्शन है या नहीं है, उस टेस्ट को बोला जाता है वर्टिकल लाइन टेस्ट. तो इसके अंदर लिखेंगे नो वर्टिकल लाइन. व्हाट इज द रूल? नो वर्टिकल लाइन शुड intersect with graph of a function. No vertical line should intersect graph of fx more than once. No vertical line should intersect graph of fx more than once. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात के, मान लीजिए इस तरह से ग्राफ जा रहा है, तो क्या ये फंक्शन है? तो भैया है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कीजिए. अगर कोई भी वर्टिकल लाइन ग्राफ को, अगर हमने बहुत सारी मल्टीपल लाइंस को ड्रॉ किया, मान लीजिए दिस इज एक्स एक्सिस, इफ यू ड्रॉ एनी वर्टिकल लाइन, तो हर वर्टिकल लाइन जो है वो ग्राफ को केवल और केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगी. अब वर्टिकल लाइन ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब वो पक्की बात है फंक्शन है. अब मान लीजिए मैंने ऐसे ग्राफ बना दिया लाइक दिस, इस तरह से ग्राफ जा रहा है ना, दिस इज योर एक्स एक्सिस टाइप समथिंग, ये ग्राफ हो. अब मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, तो वर्टिकल लाइन इज कटिंग द ग्राफ एट मल्टीपल पॉइंट्स. तो इसका एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करिए और एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करिए, यानी कोई भी वर्टिकल लाइन अगर फंक्शन के ग्राफ को एक से ज्यादा, फंक्शन तो बोल नहीं सकते हैं, ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है, तो वो ग्राफ क्या होगा, मतलब वो जो है वो फंक्शन ही नहीं होगा. कहने का मतलब है मींस व्हाट यू आर गेटिंग, जैसे मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी एक्स आ रहा है, मान लीजिए एक्स बराबर अल्फा आ रहा है, तो एक्स बराबर अल्फा के लिए यू आर गेटिंग मल्टीपल वाई. दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ फंक्शन. फंक्शन के केस में ये चीज पॉसिबल नहीं होती है कि पर्टिकुलर एक्स के लिए यू आर गेटिंग मल्टीपल वाई. अब जैसे एक्स अल्फा हो गया या x1 हो गया, तो यहाँ y मान लिया 1 हो गया, या y2 हो गया, या y -1 हो गया. तो कहने का मतलब क्या है, ऑन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x वी आर गेटिंग मल्टीपल वैल्यूज ऑफ y एंड दैट इज नॉट पॉसिबल. बट फॉर मल्टीपल y वी कैन गेट सिंगल x. मल्टीपल या सिंगल y के लिए हम मल्टीपल x ले सकते हैं, पर सिंगल x के लिए मल्टीपल y नहीं ले सकते. अगर सिंगल x के लिए आपने मल्टीपल y लिया तो फंक्शन नहीं होगा. दिस इज नॉट अ फंक्शन.
नॉट अ फंक्शन। क्या बोला मैंने, दोबारा से बोल देता हूं, सिंगल x के लिए इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव मल्टीपल y इन केस ऑफ फंक्शंस, बट सिंगल y के लिए मल्टीपल x पॉसिबल है और वो फंक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये वाला यहाँ पे 1 के करस्पॉन्डिंग अल्फा भी मिल रहा है, 1 के करस्पॉन्डिंग बीटा भी मिल रहा है और फंक्शन भी है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट आप याद रखेंगे। कोई सा भी ग्राफ आपको याद है और उस ग्राफ के बारे में बात की जा रही है तो ग्राफिकली आप ये पता लगा सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है। अगर वो फंक्शन है देन डेफिनेटली क्या होगा, कोई भी वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करेंगे, दैट लाइन विल इंटरसेक्ट द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट, वर्टिकल लाइन। और अगर वो फंक्शन नहीं होगा तो पक्की बात है वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर जाएगी, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर जाएगी, तो फंक्शन वैसे नहीं हो सकता। हाँ, अब मैंने पूछा क्या ये फंक्शन हो सकता है। एक और ग्राफ देख लिया हमने, सपोज करो इस तरह से ग्राफ जा रहा है, क्या ये फंक्शन हो सकता है? तो यस, इट इज अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है क्या? हाँ, ये फंक्शन है। क्यों है फंक्शन ये? क्योंकि यहाँ पे कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, ये ग्राफ को कितनी जगह पे कट कर रही है? केवल एक ही जगह पे कट कर रही है। और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो क्या होगा? खैर हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बात नहीं करेंगे अभी, तो ये फंक्शन तो होगा। कोई बच्चा ये भी सोच सकता है सर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी तो क्या होगा, दैट वी विल टॉक लेटर ऑन के तब क्या होता है, ठीक है ना। तो वो तो फंक्शन की कैटेगरीज आ जाती है, पहले उस बारे में बात नहीं कर रहे हम। तो ये पहचान कि पहले फंक्शन है कि नहीं, यस इट इज अ फंक्शन, है ना। इफ यू ड्रॉ एनी वर्टिकल लाइन तो ग्राफ को कितनी जगह पे कट करेगी? केवल और केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगी, यानी वो फंक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज वी विल क्लासिफाई द फंक्शंस। Next topic is classification of functions. Functions का classification, सबसे पहला classification होगा हमारे पास into या फिर onto functions, है ना। सबसे पहला जो होगा वो हमारा होगा into या फिर onto function। सबसे पहला क्लासिफिकेशन में we will study into functions क्या होता है और onto function क्या होता है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे what is into functions, है ना। सबसे पहले वो we will study what are into function। तो into functions की definitions लिखेंगे, into functions की definition लिखेंगे। a function fx, a function fx कहां से कहां तक डिफाइन है, या फिर ऐसे लिख लेते हैं फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड कहां से ला तक, ए से लेके बी, इज कॉल्ड इनटू इफ रेंज ऑफ फंक्शन। क्या बोला मैं, इसका मतलब क्या, रेंज ऑफ फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कोडोमेन। समझ गए क्या बोला मैंने। इनटू फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड लाइक दिस। एफ कहां से कहां तक डिफाइन है, ए से लेके बी तक डिफाइन है, इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। इसको इनटू फंक्शन कब बोलेंगे, इफ रेंज ऑफ अ फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, या फिर इसको दूसरी भाषा में बोला जाए दैट इज रेंज of fx is a proper subset of codomain, है ना। दूसरी भाषा में बोला जाए तो पहली बात तो क्या लिखा मैंने, अगर फंक्शन इनटू होगा तो फंक्शन fx इज डिफाइंड a to b इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। अगर रेंज जो है ना वो कोडोमेन का क्या सबसेट है, यानी रेंज का पूरा जो सेट होगा वो कहां से निकला हुआ होगा, कोडोमेन में से निकला होगा। तो कोडोमेन में से निकला होगा इसका मतलब क्या है, कोडोमेन का एक सबसेट होगा। मान लीजिए यहाँ पे बात करी जाए तो कोडोमेन कितना है 1 2 3 4। यहाँ पे रेंज की बात की जाएगी तो रेंज क्या होगा 1 और 2। तो रेंज 1 और 2 आ रही है, कोडोमेन 1 2 3 4 आ रही है, तो रेंज क्या है, कोडोमेन का सबसेट है। क्योंकि रेंज में 1 और 2 आ रहा है, कोडोमेन में 1 2 3 4 चारों आ रहे हैं, तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये फंक्शन कैसा होगा, इनटू फंक्शन होगा। बात समझ में आ रही है, दिस इज एग्जांपल ऑफ इनटू फंक्शन।
आगे बढ़े और क्या बोल सकते हैं, और एक और बात बोल सकते हैं, देयर शुड बी at least one element, there should be at least one element in the, there should be at least one element in the codomain which, there should be at least one element in the codomain which is not the part of the range. कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा आ ही जाएगा जो रेंज का पार्ट क्या होगा, नहीं होगा। यानी रेंज जब आप निकालोगे तो जितने भी एलिमेंट्स रेंज के आ रहे होंगे उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा आ रहा होगा जो कोडोमेन के अंदर नहीं होगा। ठीक है, कोडोमेन के अंदर होगा बट रेंज के अंदर नहीं होगा, कहने मतलब ये। ठीक है, इनटू फंक्शन की बात हो गई। ऑनटू फंक्शन देख लेते हैं। ऑनटू फंक्शंस क्या होता है? सेकेंड पॉइंट इज onto function, a function fx is called onto function if range is equal to codomain। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर है तो फंक्शन कैसा होगा? onto फंक्शन होगा। तो रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आ रही तो पक्की बात है ऑनटू फंक्शन होगा। रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं आ रहे तो कौन सा फंक्शन होगा? इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, व्हाट इज थर्ड पॉइंट? ऑनटू फंक्शंस का एक नाम और होता है, उस नाम को क्या बोलते हैं? दूसरा पॉइंट हो गया। दिस इज थर्ड पॉइंट। ऑनटू फंक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शंस। ऑनटू फंक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन, है ना? ये नाम भी बहुत बार इस्तेमाल किया जाएगा, तो यू शुड मेमोराइज दिस नेम कि ऑनटू फंक्शंस को और क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, तो डायग्राम देख लेते हैं। ये फिर से एफ डिफाइन है, ए से लेके बी तक डिफाइन है। ये अल्फा बीटा गामा हो गया, ये 1 2 3 और 4 हो गया। अल्फा इसके साथ लिंक हो गया, ऐसे लिंक हो गया। तो आपसे पूछा जाए क्या ये फंक्शन है? सबसे पहली बात तो ये पूछा जाएगा कि दिस अ फंक्शन। यस, दिस इज अ फंक्शन। और अगर ये फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है? इनटू फंक्शन है कि ऑनटू फंक्शन है? तो हमने चेक किया, कोडोमेन के बारे में बात की, तो यहाँ पर रेंज क्या आ रहा है? रेंज के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं? यहाँ पे 3 एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3। कोडोमेन के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर आ रही है क्या? नहीं। तो यहाँ पे लिखूंगा रेंज ऑफ अ फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। हेंस कौन सा फंक्शन हो गया? इनटू फंक्शन हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल पूछ लिया आपसे, यही ए से लेके बी तक डिफाइन है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो गया। यहाँ पे 1 2 3 हो गया, तो इसको इससे लिंक कर दिया, इसको इससे और इसको इसके। क्या ये फंक्शन है? यस, इट इज अ फंक्शन, है ना? अरे फंक्शन क्या इनटू है कि ऑनटू है, पहले तो ये बता। अच्छा, पहली बात तो ये कि यहाँ पे कोई बच्चा ये देख के वापस से कंफ्यूज नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डोमेन का एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, तो अल्फा 1 के साथ जुड़ा, बीटा भी 1 के साथ जुड़ रहा है। और उधर वाला जो y है दैट कैन बी लिंक्ड विद मल्टीपल x, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो फंक्शन है। अब फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है? रेंज चेक किया, रेंज कितना आ रहा है? 1 2 3। और कोडोमेन भी किसके बराबर है? 1 2 3 के बराबर। तो यहाँ तो रेंज और कोडोमेन क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, हेंस onto function, range is equal to codomain, hence onto function। फिर एक और पूछ लिया मैंने आपसे, ठीक है ना? वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क। अल्फा बीटा ये हो गया, गामा डेल्टा थीटा ये हो गया। हाँ, ये बताए ए से लेके बी तक डिफाइन है, ये कैसा होगा? ऑनटू के इनटू? कुछ बच्चों ने भी जवाब दे दिया होगा ये तो फंक्शन ही नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये तो फंक्शन ही का है।
अल्फा गामा के साथ लिंक है, बीटा क्या है, मल्टीपल वैल्यूज के यूनिक एलिमेंट के साथ तो जुड़ा हुआ ही नहीं है। बीटा गामा के साथ जो बीटा डेल्टा के साथ जुड़ा हुआ है, बीटा थीटा के साथ जुड़ा है, तो फंक्शन तो हो ही नहीं सकता। फंक्शन नहीं हो सकता तो 1 1 इंटू 1 2 कैसे हो सकता है? ठीक है, तो नोट डाल के एक बात लिख लेंगे, राइट डाउन नोट डाल के एक बात लिखेंगे, सॉरी, write down a note. To find whether a function fx is even or odd, to find whether function is even or nahi, to find whether function is fx is into or onto, first find range in the given domain। रेंज भी आपको गिवन डोमेन में निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि डोमेन कुछ और दिया हुआ है, डोमेन आपने आर मान के निकालना है, ऐसा थोड़ी ना होगा। पर्टिकुलर डोमेन के अंदर ही तो आप रेंज देखोगे ना। तो क्या बोला, रेंज इन द गिवन डोमेन, देन कंपेयर इट विद कोडोमेन। उसको कंपेयर करेंगे किससे? कोडोमेन के साथ। देन कंपेयर इट विद कोडोमेन। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन, तो यहां पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट, रेंज ऑफ फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, इज अ सबसेट, ये सबसेट का सिंबल है ना, आपने सेट्स पढ़ा होगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो कैसा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा, तीसरा पार्ट, कोडोमेन इज अ सबसेट ऑफ रेंज ऑफ फंक्शन, क्या होगा, है बताइए, कोडोमेन इज अ सबसेट ऑफ रेंज ऑफ फंक्शन। तो ऐसा हो रहा है, तो बेटा जब भी ऐसा हो जाएगा ना, ये तो फंक्शन ही नहीं रहेगा, फिर फंक्शन ही नहीं रहेगा, नॉट अ फंक्शन। रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो रहा है तो ऑनटू फंक्शन हो गया, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन तो इनटू फंक्शन हो जाएगा, और कोडोमेन रेंज का सबसेट हो गया तो फिर क्या बचा, फिर तो फंक्शन हो ही नहीं सकता, है ना, एंड इट इज नॉट अ फंक्शन। तो सवाल कर लिए कुछ, पहले नोट कर लीजिए। Write down the question. Write down the question. क्वेश्चन लिखेंगे, let f is defined from r प्लस से लेके r तक, और fx हमें दिया हुआ है क्या, x माइनस fx, x माइनस 1 अपॉन x, है ना, fx क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 अपॉन x। देन फाइंड वेदर फंक्शन इज इनटू और ऑनटू, देन फाइंड वेदर फंक्शन इज इनटू और ऑनटू। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो डोमेन पता लग गई। डोमेन क्या है, 0 से लेके इन्फिनिटी लिखा हुआ ना डोमेन, आर प्लस है, आर प्लस का मतलब क्या है कि आप 0 नहीं ले सकते, ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स में 0 नहीं आ सकता, तो 0 से लेके इन्फिनिटी इसकी क्या हो गई, डोमेन हो गई। फिर हमने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स कितना आएगा, एक्स का तो 1 हो गया, माइनस 1 बाय एक्स का कितना हो जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव डोमेन के अंदर। इसका मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, तो एफ कैसा फंक्शन होगा, एफ इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और कंटिन्यूअस तो होगा सही, तो एफ इज इंक्रीजिंग एंड कंटिन्यूअस इन ओपन ब्रैकेट 0 से लेके इन्फिनिटी। तो रेंज निकालनी, तो रेंज तो सीधी सीधी निकल जाएगी। देखो ये रेंज का एक तरीका होता है, इसको भी याद रखें। क्या बोला मैंने कि एफ डैश एक्स निकाला, तो एफ क्या हो गया, एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा,
और 0 से इन्फिनिटी में कंटिन्यूस भी होगा, कंटिन्यूटी हम पढ़ेंगे, कंटिन्यूस भी होगा, कहीं पे x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है कि इस पे ब्रेक हो जाएगा, ग्राफ कंटिन्यूस बनेगा इसका। तो इंक्रीजिंग भी है, कंटिन्यूस भी है, तो इसकी रेंज जो आ जाएगी वो बाउंड्री पॉइंट्स पे आ जाएगी। किसकी बाउंड्री पॉइंट्स पे? डोमेन के बाउंड्री पॉइंट्स पे। अब डोमेन के बाउंड्री पॉइंट्स का इसका मतलब क्या है? डोमेन का सबसे पहला बाउंड्री पॉइंट क्या है? x। तो हमने सबसे पहले x को 0 टेंड कराया, x को 0 टेंड कराया तो x माइनस एक्स 1/x को देखा कहाँ पे जाएगा, तो ये x तो 0 को जाएगा और ये किसको जाएगा? ये इन्फिनिटी को जाएगा, क्योंकि x 0 को जा रहा है, तो ये तो 0 को जाएगा और ये इन्फिनिटी को जाएगा, तो 0 माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन किसको अप्रोच करेगा? माइनस इन्फिनिटी को। ठीक है, जब x 0 को जा रहा होगा तो x माइनस 1/x किसको अप्रोच करेगा? माइनस इन्फिनिटी को। और जब x इन्फिनिटी को जा रहा होगा तो x माइनस 1/x की बात करूं तो ये तो इन्फिनिटी को जा रहा होगा और ये किसको जा रहा होगा? 0 को। तो ये पूरा का पूरा किसको अप्रोच कर रहा होगा? प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। तो डोमेन के बाउंड्री पॉइंट्स पे आपने इसकी रेंज निकाल ली, तो रेंज निकाल ली तो इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगा? इसका रेंज आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। और फंक्शन का कोडोमेन कितना दिया हुआ है? कोडोमेन आपको दिया हुआ है R, ये रहा। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है? रेंज जो आ रहा है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, और कोडोमेन भी क्या आ रहा है? R। तो रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर है, और रेंज और कोडोमेन अगर आपस में बराबर है इसका मतलब फंक्शन कैसा फंक्शन हो जाएगा? तो फंक्शन विल बी ऑन टू फंक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई? दिस इज अ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में वी विल राइट सेकंड कैटेगरी, राइट डाउन द सेकंड कैटेगरी। Second category is even odd functions. सबसे पहले देख लेते हैं इवन फंक्शन क्या है। A function f(x) is called a function f(x) is called even function if a function f(x) is called even function if फंक्शन के अंदर मैंने x की जगह माइनस एक्स पुट किया तो मुझे वापस क्या मिल गया? f(x) मिल गया। तो a function f(x) is called even function। even function मिलेगा जब हम पूरे फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स पुट कर देंगे और हमें वापस क्या मिल जाएगा? f(x) मिल जाएगा। तो फंक्शन f(x) is called even function if f of minus x is equal to f(x) for all x belongs to domain of function। for all x belongs to domain of function, डोमेन की सभी वैल्यू पे f of minus x के बराबर आ जाएगा, f(x) के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहली कंडीशन हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, व्हाट आर द एग्जाम्पल। एक्स स्क्वायर की बात करूं तो क्या एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है? हाँ बिल्कुल है। एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कीजिए, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो वापस से क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। इसका मतलब इवन फंक्शन तो है ही सही। और क्या देख सकते हैं? एक एग्जांपल देख लिया, एक्स इंटू साइन एक्स, ये लो। और देख सकते हैं एक्स की पावर 4 + 3x² + 7। और देख सकते हैं cos x हो गया। और देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? और बस बहुत है इतना, दैट्स इनफ। एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो सेम फंक्शन, यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये माइनस एक्स देगा, और साइन ऑफ माइनस एक्स भी क्या देगा? माइनस साइन एक्स। तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो एक्स साइन एक्स कैसा फंक्शन हो गया? इवन फंक्शन हो गया। फिर यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया तो ये भी क्या हो गया? इवन। मतलब इवन इन द सेंस इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पूरे पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। वी विल गेटिंग द सेम फंक्शन एज इट इज। तो ये भी इवन फंक्शन हो गया, cos x भी कैसा फंक्शन हो गया? इवन फंक्शन हो गया। तो ये सारे के सारे कैसे फंक्शन हो गए? इवन फंक्शन हो गए। फिर ऑड फंक्शन की डेफिनेशन देख ली। ऑड फंक्शन क्या होगा? व्हाट इज ऑड फंक्शन?
a function fx is called odd function if f of minus x बराबर माइनस टाइम्स ऑफ fx for all x belongs to domain of function. f of minus x is equal to माइनस टाइम्स ऑफ fx, है ना. तो आपने x की जगह माइनस एक्स पुट किया और आपको वापस से माइनस एक्स मिल गया, मतलब माइनस बाहर आ गया, वैसे का वैसा सेम फंक्शन मिल गया. तो कैसा कहलाएगा, कैसा फंक्शन कहलाएगा? ऑड फंक्शन कहलाएगा. लेट दिस इज सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन. ठीक है, पहले तो ऑड फंक्शन के एग्जांपल्स देख लेते हैं. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑड फंक्शन? क्या हो सकता है? sin x हो सकता है ऑड फंक्शन है क्या? हाँ है. एक्स क्यूब ऑड फंक्शन है क्या? है. एक्स स्क्वायर sin x ऑड फंक्शन है क्या? बिल्कुल है. फिर ये सब एग्जांपल्स हैं ऑड फंक्शन के. एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 ऑड फंक्शन है क्या? यस, इट इज ऑड फंक्शन. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके किसके? ऑड फंक्शन के. इन सब में x की जगह माइनस एक्स पुट करोगे तो यू विल बी गेटिंग माइनस टाइम्स ऑफ fx एंड दे आर ऑड फंक्शन. अच्छा, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन देख लिया. अब थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा? द फंक्शन which does not satisfies first and second condition, then it is called neither even nor odd. When it is called neither even nor odd, उसको neither even nor odd बोला जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए मैंने fx को क्या बोला? cos इनवर्स x. मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है fx बराबर क्या? cos इनवर्स x. तो वही मैं क्या करूंगा? x की जगह माइनस एक्स पुट करूंगा. मुझे आइडेंटिफाई करना है कि इवन है क्या ऑड है. तो मैंने x की जगह माइनस एक्स पुट किया. मतलब तीन चीजें हो सकती है, या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा या फिर नाइदर इवन नॉर ऑड, है ना. नाइदर इवन नॉर ऑड, नैनो, NENO, नैनो, है ना. तो नैनो होगा, इवन होगा या ऑड होगा देखना था. एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया तो कॉस इनवर्स के अंदर कितना मिल गया? माइनस एक्स. इफ यू हैव स्टडीड बिफोर और नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ. कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना होता है? इट्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स. तो इट्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स. तो आप एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ पे, पाई इनवर्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स. तो एक चीज नोटिस करेंगे कि अगर fx कॉस इनवर्स एक्स है तो f ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स. तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया. तो x की जगह माइनस एक्स पुट किया आपने यहाँ पे एंड यू आर गेटिंग पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स. तो फंक्शन ही चेंज हो गया. तो फंक्शन ही क्या गया? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ गया. इसका मतलब इस केस में फंक्शन कैसा होगा? इस केस में फंक्शन आपका हो जाएगा नाइदर इवन नॉर ऑड. इस केस में आपका फंक्शन हो जाएगा नाइदर इवन नॉर ऑड. सोचने की जरूरत ही नहीं. That is the answer. ठीक है, अब मैं एक ट्रू फॉल्स पूछता हूँ आप सभी से. What is the true false? चलो मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ ट्रू फॉल्स. क्या ट्रू फॉल्स है? If the function is not odd, if the function is not odd, then it will be an even function. Then it will be an even function, है ना. ऐसे मैंने लिख दिया कि अगर फंक्शन इफ द फंक्शन इज नॉट ऑड, फंक्शन ऑड नहीं है तो क्या वो इवन फंक्शन होगा? ट्रू या फॉल्स? तो जवाब क्या होगा? नो, जरूरी नहीं है, क्योंकि तो नाइदर इवन नॉर ऑड भी हो सकता है. ऐसा थोड़ी ना है कि फंक्शन है तो ऐसा जरूरी थोड़ी कि वो इवन होगा या फिर ऑड होगा. वो इवन भी हो सकता है, वो ऑड भी हो सकता है. इट कैन बी नाइदर इवन नॉर ऑड ऑल्सो, है ना. इट कैन बी नाइदर इवन नॉर ऑड. तो नाइदर इवन नॉर ऑड भी तो चलेगा. नहीं समझे बात को? तो वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. ठीक है, चलो कुछ बातें लिख लेते हैं. कुछ बातें लिखने से पहले लेट्स सी सम एग्जांपल्स. राइट डाउन द क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, है ना. लेट्स सॉल्व सम
व्हाट आर द क्वेश्चन? राइट डाउन सम क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई इवन ऑड या नैनो, है ना? इवन फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा, या फिर नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज यू कैन राइट इट लाइक दिस, e की पावर x plus 3. Second question is x squared sin inverse x. Third question is x squared plus x की पावर 4 plus 5 cos x plus 7. Fourth question is root 1 plus x plus root of 1 minus x. Next is fifth question, ln के अंदर 4 minus x upon 4 plus x. Sixth question, ln के अंदर x plus अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. चलो पहले इतने सवाल देख लेते हैं. लेट्स सी दिस क्वेश्चंस. तो पहले वाले सवाल को आप देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन में एफ एक्स दिया हुआ है ई की पावर एक्स प्लस 3. तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा? डेट विल बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस 3. तो यहाँ तो फंक्शन ही चेंज हो गया. तो फंक्शन ही चेंज हो गया, इसका मतलब ये तो क्या आएगा? ऑड आएगा, इवन आएगा? तो दोनों में नहीं आएगा. तो दिस इज नैनो. मतलब इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, देखना चाहिए. पर यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी होगी नहीं वैसे. सेकंड क्वेश्चन देखा, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स के अंदर एक्स. फिर एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया तो एक्स स्क्वायर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. साइन इनवर्स के अंदर आ जाएगा माइनस एक्स. तो ये माइनस बाहर आ गया. तो माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया? साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स. तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ये कैसा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन हो गया. कहने का मतलब आपने एक्स की जगह क्या पुट किया? माइनस एक्स पुट किया एंड यू आर गेटिंग द सेम फंक्शन. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये तो ऑड फंक्शन हो गया. थर्ड क्वेश्चन यू कैन सी. थर्ड क्वेश्चन में क्या हो रहा है? थर्ड क्वेश्चन में कॉस में भी हम नेगेटिव पुट करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा. एक्स स्क्वायर में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा. एक्स की पावर 4 में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा. तो ये पूरा का पूरा फंक्शन अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये पूरा का पूरा फंक्शन कैसा हो जाएगा? इवन फंक्शन हो जाएगा. फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. व्हाट इज फोर्थ क्वेश्चन? फोर्थ इज रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स. तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा? दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स. एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया तो ऊपर वाला पहला वाला फंक्शन तो 1 माइनस एक्स हो गया, और यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो प्लस एक्स हो गया. तो सेम फंक्शन मिल गया. ये तो इवन हो गया. फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं. एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है? एल एन के अंदर कितना हो गया? ये 4 माइनस एक्स हो गया अपन 4 प्लस एक्स हो गया. एल एन के अंदर 4 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स. क्या किया? एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया तो इट विल बी ln के अंदर 4 प्लस एक्स अपॉन कितना हो गया? ये 4 माइनस एक्स हो गया. तो ये तो सेम फंक्शन नहीं मिला ना. इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया? नैनो हो गया. नाइदर इवन नॉर ऑड. पर जल्दीबाजी नहीं करनी है. हमने क्या किया? ऐसे लिख दिया इसको 4 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स की पावर माइनस 1. क्या दिक्कत है? लिख सकते हैं ऐसे. ये 4 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स लिखा होता है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर कितना आ जाएगा? माइनस 1. अब ln की प्रॉपर्टी क्या होती है? ln की प्रॉपर्टी होती है कि नेगेटिव आर्ग्यूमेंट पे जो भी पावर होती है वो आगे जाती है. तो माइनस ln कितना आ जाएगा? ये 4 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स आ जाएगा. तो सेम फंक्शन वी आर गेटिंग एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ एफ एक्स, है ना. एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया? माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया. तो पक्की बात है फंक्शन कैसा होगा? ऑड फंक्शन होगा. बात समझ में आ गई? अब जो बच्चा जल्दीबाजी कर देता है इसमें तो उसका आंसर गलत हो जाता. ठीक है, और क्वेश्चंस देख लेते हैं. एक क्वेश्चन बच रहा है आपका. ln के अंदर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1.
ln के अंदर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ट्राई कीजिए। राइट, एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ln के अंदर हो जाएगा ये माइनस एक्स, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया, ये हो जाएगा ln के अंदर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। तो यहां से आप देख सकते हैं कि फंक्शन एज इट इज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो कोशिश करेंगे क्या पता ये एज इट इज बन जाए। तो कोशिश कैसे करेंगे देखते हैं। हमने क्या किया, इसको अंदर रैशनलाइज कर दिया, तो ये मिल जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स इनटू में रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको रैशनलाइज कर दिया। क्या पता पॉसिबिलिटी हो जाए, जल्दीबाजी में आंसर देंगे तो गड़बड़ होगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे कितना बचेगा x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो दैट विल बिकम ln के अंदर व्हाट 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, f ऑफ माइनस एक्स बराबर ln के अंदर ये बनेगा x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और पूरे की पावर -1 लिख दिया, तो माइनस आगे आ गया, तो माइनस के अंदर ln कितना आ गया, x प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और डेट इज इक्वल टू क्या माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स, क्योंकि ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या था, तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन बन गया, दिस इज ऑड फंक्शन। जितनी जल्दीबाजी करके हम जवाब देंगे उतना पॉसिबिलिटी होगा कि हम गलत करेंगे, है ना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमसे गलतियां हो जाए, तो ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो ये 6 एग्जाम्पल हो गए, और भी एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। कितना हो जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, एफ एक्स हमें दिया हुआ है 2 की पावर एक्स अपॉन 2 की पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। तो वही सेम काम x की जगह क्या पुट करेंगे माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1 अपॉन 2 की पावर एक्स अपॉन ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर एक्स प्लस 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर एक्स डिवाइडेड बाय दिस इज पावर एक्स डिवाइड बाय कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 2 की पावर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 2 की पावर एक्स का होल स्क्वायर, यही बनेगा। फिर इसको आगे सॉल्व कर दिया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर एक्स से 2 की पावर एक्स कैंसिल हो गया, 2 की पावर एक्स ऊपर चला गया, तो वी विल बी गेटिंग 2 की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 की पावर एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। और एफ ऑफ माइनस एक्स को अगर हम देखना चाहेंगे तो सिंपल क्या हो गया, दिस इज एफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स हमारे पास एफ एक्स निकल के आ गया, इसका मतलब कैसा फंक्शन होगा, दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन, ठीक है, नोट इट डाउन।